हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत झारखंड के जितने भी बेरोजगार युवा हैं या फिर युवती हैं, उन लोगों को दोस्तों सरकार के तरफ से लोन दिया जाता है। और उस लोन का मात्र दोस्तों आप लोगों को 60%, जी हाँ दोस्तों, 60% ही आप लोगों को मतलब देना पड़ता है ब्याज के साथ। और दोस्तों 40% जो लोन का जो अमाउंट है दोस्तों, वो आप लोगों को पूरी तरीके से सरकार के द्वारा माफ़ कर दिया जाएगा। 100% में दोस्तों 60% पैसा आप लोगों को मतलब दिया जाएगा सरकार को, और 60% आप लोगों को पैसा नहीं लगेगा इस योजना के तहत। तो ये योजना आप लोग कैसे करके परचेस कर सकते हैं, कैसे करके ले सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे। और सभी के मन में दोस्तों एक ही सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सरकार हम लोगों से कितना प्रतिशत इंटरेस्ट वसूलती है। तो सरकार दोस्तों मात्र 6% ही इंटरेस्ट आप लोगों से वसूलती है। और यदि आप लोग किसी भी सरकारी बैंक भी जाते हो दोस्तों लोन लेने के लिए, तो वहाँ पर भी मिनिमम आप लोगों से 10% या 8%, मिनिमम 8%, मैक्सिमम 12% आप लोगों से दोस्तों वो लोग मतलब इंटरेस्ट लेती है। लेकिन इस योजना के तहत ये सरकारी योजना है, इसीलिए बहुत कम दोस्तों इंटरेस्ट आप लोगों का लग रहा है। ऊपर से 40% आप लोगों को पैसा नहीं भी देना है। मान लीजिए किसी का अमाउंट 50,000 का लोन अमाउंट है, उसमें से मात्र 30,000 ही आप लोगों को दोस्तों देना है, और 20,000 रुपया दोस्तों सरकार माफ़ कर देगा। यहाँ तक इस योजना का और एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जितना आपका अमाउंट होगा, जैसे कि 50,000 का अमाउंट है, तो वो दोस्तों सरकार आप लोगों को 2 किस्तों में देगा। पहला 25,000 देगा, पहला किस्त, फिर दूसरा किस्त 25,000 देगा। मतलब एक भी एक्स्ट्रा पैसा इंश्योरेंस के नाम पे, ठीक है, या फिर लोन प्रोसेसिंग के नाम पे आप लोगों से पैसा सरकार नहीं लेती है। पूरा 50,000 का 50,000 अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। लेकिन हाँ, लोन को दोस्तों लेने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, इसका प्रोसेसिंग लगता है थोड़ा, क्योंकि सरकारी मतलब योजना है, ठीक है। यदि आप इंस्टीट्यूट चलाते हो, यदि आपका दुकान है, मान लीजिए आप चलाना चाहते हो या फिर है, फिर भी आपको मिलेगा, और भविष्य में आप चलाना चाहते हो फिर भी आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर कोई बड़ा युद्धक मतलब खोलना चाहते हो तो भी आपको पैसा दोस्तों इस योजना के तहत मिल सकता है। इस योजना के तहत दोस्तों आप लोग 20 लाख तक लोन ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 20 लाख, लेकिन उसी को मिलेगा जिसका सरकारी नौकरी है, ठीक है, वो साइन करेगा आके, क्योंकि वो उसको गारंटर बनना होगा, तभी दोस्तों आपको फिर लोन मिलेगा, ठीक है। फॉर्म भरना पड़ता है, अभी ऑनलाइन हो गया है, आगे तो ऑफलाइन था। और यदि किसी को मात्र 1 लाख तक का लोन चाहिए, तो वो बिना किसी मतलब गारंटर के वो 1 लाख तक का लोन ले सकता है। 1 लाख में आप लोगों को 60,000 रुपया दोस्तों सरकार को देना होगा, 40,000 आप लोगों का माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि किसी को 50,000 लोन लेना है, तो उन लोगों को 30,000 रुपया सरकार को देना होगा, 20,000 रुपया माफ़ है। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट वो लोग जोड़ता है, और कितना इंटरेस्ट दोस्तों जोड़ के लेता है वो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ दिखाना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास पूरा सीट है, ठीक है, क्योंकि मैं भी ये योजना दोस्तों मैं भी लिया हूँ। और मैं डीसी ऑफिस से ये जो टर्म लोन ईएमआई कैलकुलेटर है, अब मैं ये लोन को पे करूँगा, क्योंकि मुझे 50,000 रुपया मिल गया है, ठीक है। इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से दोस्तों मतलब साझा कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आप लोगों को चाहिए, है ना, बिजनेस के लिए, रोजगार के लिए, तो सरकार का यह बहुत ही अच्छा योजना है, आप लोग इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पूरा डिटेल के साथ मैं बताता हूँ। पहले आप लोग ऑफलाइन तरीके से जान लीजिए कि कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना देना होगा, कितना नहीं देना होगा, ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है इस योजना के तहत, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में पहले आप लोग जान लीजिए। उसके बाद मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से किस प्रकार से भरा जाता है, उसका भी वीडियो में एक अलग से बना दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप लोग लोन ले रहे हैं भाई, तो लोन लेने से पहले आप लोगों को अच्छा से जान लेना चाहिए। और बहुत ही कम ईएमआई लगता है दोस्तों, जो आप लोग महीना में खा पी के ख़त्म कर देते हो ना, ठीक है, उतना ही ईएमआई इसका लगता है। मतलब आप लोग हंसी खुशी मन से ईएमआई दे सकते हो, ठीक है। और ये सरकारी योजना है, हो सकता है
नेक्स्ट अपकमिंग जो वोट आने वाला है, ठीक है, उस वो वोट आते आते फिर ये जो योजना है, मतलब ये जो लोन है, ये आप लोगों का माफ़ भी हो सकता है। कैसा? बिजली जो दिया जाता है, बिजली जो सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, लगता है फिर किसी न किसी टाइम बिजली बिल को पूरा माफ़ कर दिया जाता है। होता है झारखंड में हमारा वैसा, ठीक है। हेमंत सोरेन जी ऐसा किए हैं, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। तो ये सरकारी योजना है दोस्तों, और सरकारी लोन है। सरकारी लोन भी क्लोज भी हो जाता है, लेकिन हाँ, आप लोग दे दीजिएगा, ईएमआई बहुत कम लगता है इसमें, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, वो आप लोग नोट करके रख लीजिए, cmegp.jharkhand.government.in। यहीं से दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है। इसी वेबसाइट में आके दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन तरीके से दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। आगे ऑफलाइन होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन होता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इस योजना के तहत आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा अपलोड वहाँ पर, आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा ही लगेगा दोस्तों। ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी बहुत ही मस्ट है, ठीक है। BC1 BC2 SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरी के अनुसार दोस्तों फिर आप लोगों को इसमें चांस भी मिलता है। फिर ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन वाला जाति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन वाला आवासीय प्रमाण पत्र। अभी ऑनलाइन बनता है, ऑफलाइन जाति आवासीय नहीं बनता है। ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र, आप एक साल में कितना रुपया आपका इनकम है वो आपको देना है, ठीक है। बैंक का पासबुक लगेगा जिसमें आपका पैसा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। कॉमर्शियल वाहन ऋण हेतु, यदि आप गाड़ी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस देना है, ठीक है। यदि आप लोग वाहन ऋण लेते हैं, मान लीजिए कि कोई 2 चक्का लेना चाहता है बाइक, या फिर कोई, अभी तो बहुत ही ज़्यादा अभी चल रहा है हमारा झारखंड में टोटो। यदि कोई टोटो 3-4 लाख रुपया का निकालना चाहता है, तो उसके लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। कोई ऑटो निकालना चाहता है, या फिर कोई मान लीजिए कि दोस्तों मालगाड़ी निकालना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। क्वालिफिकेशन वाहन ऋण हेतु, ठीक है। कोटेशन, सॉरी माफ चाहूँगा, ठीक है, ये होता है एक, ये आपका लगने वाला है। आपका क्वालिफिकेशन यदि मैट्रिक इंटर किए हैं तो उसका मार्कशीट दे दीजिएगा। शपथ पत्र का प्रारूप नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर पर, वो ऑनलाइन में दोस्तों जब आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा तो वहाँ पर ऑप्शन देता है डाउनलोड करने का। वो शपथ पत्र डाउनलोड करके और नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर में मोहर वगैरह कोर्ट में जा करके अच्छा से उसको फिर अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट CA का बना हुआ, यदि आप लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं तो 50,000 से 25 लाख तक का व्यवसाय ऋण हेतु, यदि आप लोग 50,000 से लेकर के 25 लाख तक का व्यवसाय ऋण लेते हैं तो आप लोग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट CA का मतलब चार्टर ऑफ अकाउंट का बना हुआ आप लोग को लगेगा। देख सकते हैं 25 लाख तक का लोन यहाँ पर अप्रूवल देता है आप लोग को। ड्यू, ठीक है, डायलेंस रिपोर्ट CA का बना हुआ 10 से 25 लाख, यदि आप लोग 10 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर एक रिपोर्ट लगेगा चार्टर अकाउंट का बना हुआ, ठीक है, DD जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर गारंटर का फोटो, यदि किसी का नौकरी है तो वो गारंटर का फोटो कॉपी लगता है, एक फोटो लगता है। फिर गारंटर का आधार कार्ड लगेगा, गारंटर का पैन कार्ड लगेगा, गारंटर का वोटर ID कार्ड लगेगा, गारंटर का पे स्लिप, ठीक है। ITR फाइल 3 वर्ष का लगेगा, ठीक है। यदि आप लोग ज़्यादा अमाउंट लेते हो तो मान लीजिए कि 25 लाख लेते हो आप लोग अमाउंट, तो कोई एक सरकारी नौकरी कर रहा होगा, उसका आपका ITR फाइल लगेगा, गारंटर का वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक कॉपी फ़ोटो लगेगा। ज़्यादा अमाउंट लेते हो तो, यदि 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का लेते हो तो गारंटर का कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा पैसा लेने पर भाई गारंटर लगेगा, ठीक है। नोट में देख सकते हैं, आवेदक सबसे पहले पोर्टल में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीयन कराएंगे। पंजीयन के समय ध्यानपूर्वक कोटि तथा आधार संख्या डालेंगे। अपना जो कोटि है SC ST OBC उसको अच्छा से डालना है और आधार नंबर भी अच्छा से डालना है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कोटि का चयन अल्पसंख्यक को ही चुनेंगे, ठीक है। फिर 4 नंबर में फोटो JPG में तथा डॉक्यूमेंट PDF में अपलोड करेंगे। सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों आवेदक तथा गारंटर अपने अपने पेपर पर स्व अभिप्रमाणित करने के पश्चात ही अपलोड करेंगे। मतलब नीचे आप लोगों को साइन करना है, उसके बाद ही अपलोड करना है। यहाँ पर आयु दे सकते हैं, आयु सीमा 18 साल से लेकर के 50 साल तक के लोग इस योजना का पात्र होंगे। पोर्टल में सीधे जाने के लिए बारकोड को स्कैनिंग करके डायरेक्ट आप लोग पोर्टल पर सीधे जा सकते हैं, ठीक है। इस बारकोड को स्कैन कीजिए मोबाइल से और डायरेक्ट जा करके आप लोग पोर्टल में आ सकते हैं, या फिर ये वाला वेबसाइट को
आप लोग डालिए गूगल में, आप लोग वेबसाइट में चले जाइएगा, ठीक है। ऑनलाइन करके भी मैं दोस्तों बताऊंगा एक अलग वीडियो में। अब देखिए कितना दोस्तों इसमें इंटरेस्ट मतलब लगता है, इसके बारे में मैं पूरा प्रूफ के साथ यहाँ पर लेकर के आया हूँ। मेरा जो दोस्तों लोन अमाउंट था, ठीक है, वो मेरा लोन जो अमाउंट था दोस्तों वो मेरा 50 के था, ठीक है। कितना के था भाई? 50,000 का मेरा लोन था, ठीक है। ओनली 50,000 का मेरा लोन था, ठीक है। तो 50,000 में मेरे को दोस्तों 30,000 देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म लोन EMI कैलकुलेटर। लोन अमाउंट देख सकते हैं मेरा 30,000 है। ROI, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट हमको कितना लग रहा है भाई? 6% हम लोग को इंटरेस्ट मेरे को लग रहा है। टर्म इन मंथ्स, कितना महीना तक हमको देना होगा? 60 महीना तक दोस्तों हमको देना होगा, ठीक है। ओनली येलो कॉलम्स टू बी फिल्ड। अब यहाँ पर जा करके हमको DC ऑफिस में जितना बार हम लोग पैसे जमा करेंगे वहाँ पर हम चढ़ा भी सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अपना मोबाइल से फ़ोनपे के द्वारा भी आप दे सकते हैं। वो वहाँ से हमको DC का जो डिप्टी कमिश्नर रहता है ज़िला का, उसका मेरे को अकाउंट नंबर IFSC कोड मिल गया है, मैं डायरेक्ट उसी में डाल देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर EMI फर्स्ट जो है दोस्तों आप लोगों का 579.98 रुपीज़, मतलब लगभग 580 रुपये आप लोगों को दोस्तों पे करना है, ठीक है। 579.98 रुपीज़ आप लोगों को पे करना है। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हैं आप लोगों का, मतलब आपका जो पैसा है मूलधन और ब्याज को मिला करके आप लोग को टोटल पे करना है 47,099.0 रुपया पैसा, ठीक है। और टोटल प्रिंसिपल आप लोगों का 30,000 का है, देख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको पे करना है, 47,099 रुपया आप लोगों को पे करना है। देख सकते हैं यहाँ पर 60 महीना, यहाँ पर देख सकते हैं मंथ यहाँ पर दिया गया है 1 मंथ 2 मंथ, ठीक है। कुल मिला करके हमको टोटल कितना मंथ भाई पे करना होगा? 60 मंथ हमको पे करना होगा। 30,000 मेरा है और इंटरेस्ट जोड़ के कितना ले रहा है? 4,799 रुपया, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 47,099 रुपया, ठीक है ना। मतलब हमसे इंटरेस्ट कितना ले रहा है? 14,000 रुपया ले रहा है, वो भी 3 साल में। और 20,000 तो हमको माफ़ी कर रहा है, 50,000 ये नहीं पकड़ रहा है, ठीक है, 30,000 पकड़ रहा है। 30,000 आपका मूल हो गया, और जो सूद हो गया दोस्तों वो आपका 17,000 रुपया हो गया, ठीक है। 17,000 समथिंग, 17,000 रुपया आपका सूद हो गया, और मूल हो गया आपका 30,000 रुपया। टोटल मिला के हमको पे करना है 47,099 रुपया, ठीक है। मतलब 48,000 रुपया आप लोग हाँ उतना ही आप लोग पकड़िए ना, 48,000 रुपया हमको पे करना है, ठीक है, कुल मिला करके। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ दिया गया है। यहाँ पर जो मेरा पहला मंथ है 30,000 रुपया ये बैलेंस है। इंटरेस्ट हमको 150 लग रहा है, प्रिंसिपल हो जा रहा है 429, और मंथली EMI मेरा हो जा रहा है, ठीक है, 579.98, ठीक है। क्लोजिंग देख सकते हैं 29,570 रुपया मेरा घट हो गया। फिर वैसे ही दूसरा महीना में 29,570 रुपया में फिर 147 रुपया देंगे, 85 ये इंटरेस्ट है, मिला करके 4,432.13 रुपया। मंथली EMI 589.98, यानी कि 6 आप लोग 580 ये समझिए ना इसको। फिर 29,137 रुपया, ऐसा कर करके दोस्तों 60 बार आपको देना है, मतलब कुल मिला करके है ना 580 रुपया हमको लगेगा। तो ये है दोस्तों, ये जो बहुत ही अच्छा लोन है दोस्तों, इसको यदि आप लोग लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। 6% आपका इंटरेस्ट लगेगा यदि आप लोग 50,000 रुपया लेते हैं तो ये बैंक से बहुत ही अच्छा है ना भाई। बैंक तो डायरेक्ट 2,000 रुपया EMI बांधेगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम EMI आपसे ले रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ये अभी चल रहा है, यदि आपको लेना है तो दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोर्ट में आप लोग को एफिडेविट वगैरह करा के DC ऑफिस में जाकर के फिर पूरा ओरिजिनल पेपर जमा कर देना है, और आप लोग को वेट करना है पैसा कब तक आप लोग का आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों ये योजना है। यदि आप लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों तो ऑनलाइन अप्लाई आप लोग करेंगे, और ऑनलाइन कैसे करके अप्लाई करेंगे इसका मैं एक अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।